पहले वो कुछ बातचीत कर रहे होते हैं तो कुछ खड़ूस को लेकर बात हुई। आई थिंक खड़ूस से शुरुआत होती है कि तो वो संजय मांजरेकर बोलते हैं कि यार कि खड़ूस का जो है ना मैं इंटरप्रिटेशन से खुश नहीं हूँ, तो खड़ूस पता है क्या होता है, खड़ूस ऐसे होता है। और जैसे मतलब कि आप तो शायद वो मुरली कार्तिक ही बोल देते हैं कि शायद जैसे आप जो हो बोलते हैं ग्रम्पी, थोड़ा सा ओल्ड और ये वो उस तरीके से कुछ बात होती है। तो वो तब तक सही चल रहा होता है, तो बोलते हैं कि भाई फिर वो कहते हैं कि और मैं बात करना चाहूंगा, मैं चाहता हूँ। अब वो तो विंडो पर आता है ना उनके पास, प्रीव्यू विंडो, जैसे हमारे 2 विंडो चल रहे हैं। अब 3rd विंडो हमारा गेस्ट आए तो मान लो हम 3 विंडो पर हैं, तो बोलते हैं कि भाई मैं ये चाहूंगा कि आपने इसको 2 विंडो कर दो। और जैसे अगर आप मुरली कार्तिक हो तो बोलो कि मुरली कार्तिक को हटाओ और अजिंक्य रहाणे को डालो, कि मुरली कार्तिक की शक्ल मुझे पसंद नहीं आ रही, मतलब इस तरीके से। अच्छा, तो मुझे अजिंक्य रहाणे का खूबसूरत चेहरा दिखाओ, ये मुरली कार्तिक की गंदी शक्ल मत दिखाओ, इस तरीके से उन्होंने बोला। फिर मुरली कार्तिक बोलते हैं और बोलते हैं कि हाँ, फिर शायद वो ऐसा कुछ बोल देते कि भाई हाँ मांजरेकर, आपके बारे में तो पता है कि आप तो खुद को ही निहारते रहते थे शीशे में, जो आपके साथ खेला भी हुआ है और जो सारी चीजें, तो आप तो खुद पर ही लगे रहते थे अपने आप पे ही। और तो बोलते कि आप देखोगे भी कैसे खुद को शीशे में। मांजरेकर इन रिप्लाई टू मुरली कार्तिक बोलते हैं कि आप खुद को देखोगे भी कैसे शीशे में। तो बोलते कि आपके पास, तो उसमें भी मुरली ये बोल देते हैं कि भाई हाँ मैं तो ऑब्वियसली नहीं देखता था। तो बोलते कि आप देखते, बोलते कि जब देखता है ना बंदा तो उसके लिए कुछ होना भी चाहिए उसके पास, तो आपके पास थी नहीं तो आप नहीं देखते थे। तो फिर वो कुछ उसमें इन रिप्लाई बोलते हैं। तो फिर देन वो खुद बोलते हैं मांजरेकर कि यार देखो क्या होता है कि हम लिमिट तो क्रॉस कर ही रहे हैं, और हम लिमिट और क्रॉस कर देंगे फिर क्या होगा, सोशल मीडिया वालों की मौज आ जाएगी। तो इतना नहीं करते। तो यार मतलब क्या होता है ना कि स्कूल के बच्चों टाइप की लड़ाई है। सही बात, क्या भाई तेरी शक्ल ही गंदी है, तो ऐसा भाई मतलब दुनिया के आप देख रहे हो कि जो एक्सपर्ट्स हैं, जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, वो अपने इनसाइट्स के लिए जाने जा रहे हैं, आप एक दूसरे को इधर उधर की बातें बोल रहे हो। तो इससे केवल ये नहीं कि चलो आपने हेल्दी बैंटर हो गया, हंसी मजाक में अच्छे आपके नाते हैं, अच्छे कमराडरी है, तो आप झेल जाओगे। कहने का मतलब है आप गेम पर बातें ज्यादा करो। आज की प्रोडक्शन में भी अगर आप देख रहे हो, वहां पर रहाणे और पुजारा को आप बिठाकर रादर देन गेम डिस्कस करना, आप उनको ऐसे प्लग कार्ड वो दिखा रहे हो कि इनकी फेवरेट वो क्या शॉट, स्ट्रेट ड्राइव है जी, पुजारा ने वाह वाह जी अच्छा गैस करा, इन्हें तालियां बजे इनके लिए। क्या बकवास है यार ये सब। क्वालिटी, प्रोडक्शन क्वालिटी को आप तब थोड़ा कुछ एनहांस करो, तभी तो आपकी चर्चा होगी। वरना वो सही बात लिखी थी भाई ने कि ऐसे तो इंडिया की बेइज्जती होगी बाहर जाके कि क्या ड्रामे करते हैं। ओ यार ब्रिलियंट यार। नहीं, वो इफी बोल रहे हैं अभी कि पता नहीं, बट ये क्या वो नीचे ही बैठे हुए थे वैसे तो देखना पड़ेगा। तो मुरली का वो नहीं है तो फिर नहीं, मना कर रहे हैं वो तो बिल्कुल। अब आई थिंक आज भी फिर कुछ हुआ, शायद घुटने पे बैठे हुए थे वहां पर, बॉल कैरी कराए कि नहीं ये देखना होगा। लेट्स सी, देखते हैं। और जो हम बोल रहे हैं कि आपको बताएंगे, सोशल मीडिया पर लोगों ने बहुत उन्होंने चीजें बताई हैं इसके बारे में। फिंगर्स अंडरनीथ है पर बॉल नीचे लगा हुआ है, नीचे लग गया। तो जो हुआ हम उसकी बात कर रहे हैं, मतलब सोनी पर ब्रॉडकास्ट पर शो के दौरान ये चीज़ हुई। और मैं आपको जो है जो मैंने बताया था एग्जैक्टली वहीं से शुरू हुआ था, एग्जैक्ट चेक कर लेता हूँ। अब यार जो कायदा कानून है ना, जैसा एक बार शुभमन गिल कैमरन ग्रीन ने कैच करी थी, फिंगर्स अंडरनीथ तो है ये, बट बॉल साइमल्टेनियसली क्या नीचे भी लग गई है, जो विजिबली लग रहा है लग गई है, लेकिन नियम क्या कहता है, फिंगर्स अंडरनीथ। वैसे इनको क्लेम तो करनी चाहिए थी, वो तो उन पर डिपेंड करता है। आपने यूं क्या कर दिया। नहीं, आजकल प्लेयर भी अपना बता देते कि उनको क्या लग रहा है इंडिकेशन वाइज, मतलब ये कहते हैं कि फिंगर्स अंडरनीथ है। अच्छा, पाउट को लेकर पहले बोलते हैं। अच्छा, मुरली कार्तिक ने भी थोड़ा सा मतलब स्टार्ट होता है, खड़ूस वाला एक अलग टाइप का शायद वो डिस्कशन था। तो उन्होंने बोला कि हम में से जो लोग बैठे हुए तो हम आपको बोलेंगे कि आप पाउट मत किया करो। कि फिर पाउट के बाद वो फिर वो बोलते हैं, पाउट वाली बात सुनकर फिर वो कहते हैं कि ऊपर उसके बाद कि चलो पाउट आउट का तो अलग है मैटर, आप जो है मतलब कि मैं अपने आप को शीशे में देखता हूँ, निहारता हूँ, ये सब आप बोल रहे हो, वो उसी बोलते हैं कि आप पाउट करो। हाँ, आपको जो जानते हैं, आप बड़ा शीशे पे भी टाइम देते हो, ये है वो है। तो फिर वो उनको बोलते हैं कि भाई देखो वो मतलब बेसिकली उनका कहने का मतलब होता है कि शीशा देखने के लिए आपकी शक्ल भी होनी चाहिए कि आपको लगे कि आप देख पाओ। तो उस पर बड़ी डिस्कशन है, बट एंड में वो क्लोज ऐसे ही करते हैं क्योंकि थोड़ा सा वो हो जाता है उनका ना आपस में, मतलब हीटेड टाइप का मामला जा रहा होता है। मुझे लगा कि हंसी मजाक का कुछ आगे पीछे उनके रहा होगा, बट वहां पर कुछ ज्यादा ही उन्होंने ओवर कर दी चीजें। फिर वो खुद ही कहते हैं कि भाई इसको हम रोक देते हैं यहीं पर, वरना पता चले कि भाई सोशल फिंगर्स अंडरनीथ बताया था आपको, फिंगर्स अंडरनीथ है। फिंगर थी नहीं अंडरनीथ, ये नॉट आउट है वैसे, मतलब उनका डिसीजन है, बट था ही वैसे। मतलब फिंगर्स अंडरनीथ वाला नहीं, बॉल नीचे, बॉल साइमल्टेनियसली लग रही है। बट मैंने आपको एग्जांपल, आप कैमरन ग्रीन वाला देख लेना, अंडरनीथ अलग होता है। और अब जब रूल में अपडेट हो गया है, अंपायर्स को तक नहीं पता। अभी क्या हुआ है कि बॉल इन कंट्रोल की बात है, वो वहां से जब वो नीचे से उठा रहे हैं तो बॉल नीचे लगा हुआ, ऊपर उठाया उन्होंने,
यार देखो पहला फिंगर्स अंडरनीथ होता है कि वन गो में आपका बॉल लगा है, वो बॉल नीचे से उठाया हुआ बॉल है। खैर जो भी चीज आई है, थिंक यहाँ कैमरन पर ग्रीन वाला और dismissal है। शुभमन गिल वाला सेम ऐसे ही हुआ था, इसमें ज्यादा क्लियर एविडेंस था कि बॉल नीचे लग रहा है। तो नहीं तो अब आप बट इसको आप कंक्लूसिवली आउट कैसे दे रहे हो, ये भी सवाल है। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, रूल आपका अपग्रेड हो गया है और रूल में अब आपका ये है कि भाई बॉल आपके इन कंट्रोल भी होना चाहिए। हाँ तो बॉल इन कंट्रोल, वो पकड़ा उससे उठाया, नीचे लगा हुआ बॉल उठा था भाई, लेकिन आउट दे दिया। विकेट मिल गई भाई, बढ़िया भाई, 4 विकेट हो गई है। 4 विकेट हो गई जो हमें चाहिए थी। तो ये आपका उनका मैटर। तो इस पर सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ मैं, उसके बाद धीरे धीरे लोगों ने बहुत ज़्यादा मतलब रिएक्शंस अपने दिए हुए। कोई शेमफुल कह रहा है, कोई फिर मुरली कार्तिक को कोई कह रहा है, कोई संजय मांजरेकर को कह रहा है, और फिर जो है अलग अलग चीज़ें वहाँ पर चल रही हैं। ये लाइमलाइट के लिए भी करते होंगे, अब इन्हें कोई वैसे नहीं देख रहा तो इन चीज़ों के लिए ठीक। 4 विकेट हो गए भाई, अपना पैक हो गया। 4 विकेट बोली थी, 5 विकेट और आ जाएं। 5 का वैसे ये था कि बहुत अच्छा ही चांस था, अभी भी आपके पास आइडियल समय है। तो 47 पर 4 हो गए हैं और हमने बिल्कुल जितने ओवर मांगे थे कि 20-25 ओवर में तो आप 4 विकेट आउट कर ही दोगे। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल डिसीजन है कि भाई फिंगर्स अंडरनीथ रूल बार बार अंडर द रडार आता है कि क्या है इसका मतलब, विजिबली दिख रहा है। यहाँ पर फिंगर्स अंडरनीथ से अलग मामला है थोड़ा। फिंगर्स अंडरनीथ में आपको विजिबली वन गो में बॉल पाउच होने का रहता है कि गई और ऊपर उठी है। ये आपका बॉल भी लगा है। देखो इंडिया को जो है हम ऐसे डिसीजन में कहते हैं कि क्या होता है, अब जैसे मैंने पहली बारी परसों देखा कि 100 में वो रूल अप्लाई हुआ जहां पर तक भाई फील्ड ऑफ प्ले के बाहर नहीं जाने चाहिए, तो फिन एलन का बॉल बाउंड्री कुशन पर लग जाता है, बट जब वो बॉल पकड़ता है तो उस टाइम पर वो बॉल से टच में नहीं रहता है इन टर्म्स ऑफ ग्राउंड पर, और बॉल अंदर फेंक देता, बट वो उन्होंने वहां पर दिया नॉट आउट। मतलब आउट हो जाता वैसे कहीं और पर वो शायद, बट वहां पर उन्होंने उसको नॉट आउट दिया क्योंकि भाई छक्का दिया गया वो, क्योंकि आपके रूल में आ चुका है कि अगर आप बाउंड्री के बाहर चले गए, आउटसाइड द फील्ड ऑफ प्ले चले गए, उधर चले गए, तो आपका चेंज हो जाएगा। तो इन रूल्स का कोई हिसाब किताब अभी है नहीं कि क्या है क्या नहीं है। फिंगर्स अंडरनीथ भी डाउटफुल है, बट देन यहाँ पर बॉल इन कंट्रोल का भी है। स्टार्क को दिया था नॉट, उसमें एशेज में जो पकड़ कर हुआ था, अभी भी कुछ मैच हुआ था जब वहां पर भी सेम चीज हुई थी। फिर आईपीएल में जो है फिल सॉल्ट को अलग, होल्डर वाला फिल सॉल्ट को जो है वो कर दिया गया था, और फिर आपका जो है रजत पाटीदार वाला हुआ था। तो बहुत ऐसे अलग अलग इंसिडेंट हुए हैं तो जो वहां पर रहते हैं कि क्या कुछ चीजें यार थर्ड अंपायर्स वहां पर विद ऑल द फैसिलिटीज, ऑल दी, मतलब आपके पास सारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, पर फिर उसके बाद आप इतने कन्विक्शन के साथ, आप इतने कन्विंसिंग कैसे हो जाते हैं? ऐसा क्या आपको क्लियर एविडेंस मिल अब जाता? ये रूल ही कॉम्प्लिकेटेड है ना, तो अंपायर की भी गलती नहीं है। हर दिन रूल अपडेट होते हैं, अपग्रेड होते हैं, काफी को नहीं पता। जैसे मैंने बोला कि काफी लोग वो वाला कैच भी आप आउट दे देते, 100 में दे दिया गया वो नॉट आउट, जो फिन एलन ने पकड़ा कि भाई वो पहले टच हुआ उसका पैर बाउंड्री पर, फिर उसके बाद वो हवा में था बॉल, उसने हवा में बिना टच करे अंदर फेंक दी, दूसरे बंदे ने कैच भी ले लिया, बट वहां पर उन्होंने उसको दिया कि भाई ये आपका नॉट आउट है। एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वहां पर आप बॉल नीचे से उठी हुई है यार, अब आप एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपके फिंगर्स अंडरनीथ थी, लेकिन उसके बाद क्या बॉल ग्राउंड पर लग गई है? लगी है, और आपने रूल अपडेट किया है कि भाई बॉल आपका अंडर कंट्रोल होना चाहिए जब आप बॉल कैच क्लेम करते कोई भी। इवन आईपीएल में वो रूल आपने वो उस तरीके से अप्लाई किया था। तो लेट्स सी क्या होता है। और ये हमने दोनों मतलब थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल कैच का भी रहा, बट इंडिया के लिहाज से भाई हमें मिल गया डिसमिसल। हमारे अगेंस्ट ज्यादा तो हम बवाल काटते, हम तालियां ना बजाते, बट मतलब एक फिंगर्स अंडरनीथ अलग होता है और एक यहाँ पर बॉल जब आप पकड़ रहे हो और नीचे लग रही है वो एक अलग है। बट उसके साथ ही जो हम बोल रहे हैं कि मुरली कार्तिक और जो भी उनके बीच हुआ संजय मांजरेकर, उस पर भी आपकी क्या राय है वो भी आप बताइए कॉमेंट सेक्शन में।